वंदे महाराज की जय। बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जैसे वक्त नरे होते हैं भवसागर से पार। श्री गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। कांते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्रह्म परिणाम परिणाम गुरु उन्हें प्रणाम सब संत। करते मंगलाचरणे नाशत विघ्न अनंत। स्वामी करते मंगलाचरणे नाशत भरम अनंत। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। आओ तो पहले सभी संतों को श्री गुरुदेव जी के चरणों में आने की, सत्संग समागम की, गुरुदेव के दर्शन और दीदार पाने की और कार्तिक मास के मनाने की और आज भोग की ओर बढ़ने की सभी संतों को, सभी माताओं को, भक्तों को लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां, लाख लाख बधाइयां कि हमने कितने दिन कार्तिक मास मनाया याद है? महीने से बढ़कर कि जितनी हाजिरियां सतगुरुदेव ने लगवाई और हम सबने लगाई, तो वो सतगुरुदेव को पता होता है कि कौन कौन सुबह अमृत की बेला के अंदर चलकर आया। कि जब कार्तिक मास होता है ना, तो सबके दिलों के अंदर एक भाव बन जाता है, लगन बन जाती है कि हमने सुबह जाना है। जहां जहां सतगुरुदेव के चरण, जिन घरों के अंदर कुटिया पर जो प्रेमी साथ चलकर गए, फेरियां की, कथा सुनी, तो कार्तिक महात्म का कितना बड़ा फल है। तो आज हम संपूर्ण फल पाने के लिए आए हैं कि आज संपूर्णता है, कि जब संपूर्णता होती है, भोग डाला जाता है, तो उस वक्त हम अपनी श्रद्धा से, भावना से बढ़ चढ़कर हिमालय को चढ़ाएं, नमन करें। तो ये सतगुरुदेव की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि आज तो हम भोग डलवाने के लिए आए और कल महीने का आखिरी इतवार भी है, जो श्री योग उपराम आनंद धाम पर मनाया जाएगा सुबह 7 से 9। तो सभी संते धाम के ऊपर पहुंचे, आखिरी इतवार को भी मनाएं, गौशाला की भी हाजिरी लगाएं। जहां जहां सतगुरुदेव हमें ले जाते हैं, तो वहां वहां हम बड़ी श्रद्धा और भावना से जाए कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा। तो ये सतगुरुदेव की मौज है, उनकी कृपा है, उनके चमत्कारों को हम अपनी आंखों से देखें। कि अभी हम सुन रहे थे ना कि भगवान कृष्ण कौन है, कि भगवान कृष्ण लीलाधारी है। कि बोलती है ना कि बोलो लीलाधारी भगवान की जय। आप भी सारे बोलो भाई, वो लीलाधारी भगवान की जय। हमने कृष्ण भगवान की लीलाओं को सुना, चमत्कारों को सुना कि उनकी तो हर बात के अंदर क्या छिपी होती थी, लीला छिपी होती थी। कि हम भगवान की
गुणों को जितना गाएं, भगवान की महिमा को जितना गाएं, जितनी हम उनकी लीलाओं को गाएं देखें, उतना कम है कि हम देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन उनकी लीलाएं कम नहीं होती। कि उनकी तो हर बात के अंदर लीला होती कि वो देखते ही देखते का क्या हो गए अंतर। कि सखिया भगवान कृष्ण को पकड़कर कहाँ लेकर जा रही थी? माँ यशोदा मैया के पास। कि आज तो भगवान कृष्ण को रंगे हाथ पकड़कर यशोदा मैया को दिखाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना चमत्कार दिखाया कि पकड़ते पकड़ते अपने आप को छुड़वा लिया। कि जो सारे संसार को बांधने वाले हैं तो हम उनको बांध सकते हैं, वो तो बांधने वाले हैं, हम उनको नहीं बांध सकते। कि वो तो हमें छुड़वाने वाले हैं, हमें इस संसार के बंधनों से मुक्त करवाने वाले हैं। कि जो उनके चरणों में चलकर आता है तो वो गुरुदेव के चरणों से सब कुछ पाता है। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु चरणों से हमें नूर मिलता है, हर समय दिल को सरूर मिलता है। जो झुकता है गुरुदेव के चरणों में आके, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो हमें सतगुरुदेव ने सब कुछ दिया, सारी नेमतें दी, सारी दातें दी, कि हम उस मालिक की दातार की हर दात को पाकर उसका शुक्राना करें। कि हम क्या करते हैं कि दात प्यारी ते विसरिया दाता, कि हम उस मालिक की दात को पाकर कि अगर दातार को भूल गए तो फिर हमने इस संसार के अंदर आकर क्या कमाया, क्या अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अगर उस मालिक की दी हुई दातें नेमतें हमारे पास सब कुछ है, कि हम कितनी महिमा उस प्रभु की गाए, सतगुरुदेव की गाए। कि इतना दिया मालिक ने, इतना दिया मालिक ने जितनी मेरी औकात नहीं। कि सतगुरुदेव ने हमें कितना दिया कि जितना हम लेने के अधिकारी नहीं, फिर भी वो देते हैं। कि अगर उस मालिक के दिए में से अगर हम देते हैं तो उस वक्त क्या कहते हैं कि ये मैंने दिया। नहीं, ये कोई नहीं कहता कि हम मालिक के दिए में से दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, शुभ कर्म कमा रहे हैं, तो उसके ऊपर दावा हमारा हो जाता है। क्योंकि उस वक्त परस हाथ में, हमारे हाथ में होता है कि इस परस में से पैसे निकालने हैं, मथा टेकना है, तो ये मेरे हो गए। कि जिस मालिक ने हमें दिया है तो हम लाख लाख शुक्राना करें सतगुरुदेव का। कि जिसने, कि जिस मालिक का हम दिया हुआ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस मालिक की गुणों को गाएं। कि जिस मालिक का दिया तो खाए, उसी की याद भुलाए, तुम्हें क्या हो गया है। कि उस मालिक की तुम्हारे श्वास श्वास हम गुणों को गाएं। कि हमने पूरा महीने से भी बढ़कर इस कार्तिक मास को मनाया, तो आज संपूर्ण फल पाने के लिए सतगुरुदेव के चरणों में चलकर आए। तो इस कार्तिक मास को हमने बड़ी भावनाओं से, जैसे रोज हाजिरी लगाई, फेरी की, जहां जहां फेरी हुई तो सबने नित्य नेम से सभी पहुंचे। तो आओ सभी बढ़कर आओ, ढोल डलवाने आए हो तो सभी मिलकर बोलोगे हरि ओम नमो भगवते
20वां अध्याय। श्री शौनक जी कहने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पाप पुण्य मिलता है। तो सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। कि जो अपने हाथों से हम कर जाएंगे तो हमारे दिल को ये तसल्ली होगी कि ये कर्म मैंने अपने हाथों से किया। जो दूसरा करेगा तो दूसरे को मिलेगा, हम करेंगे तो हमें मिलेगा। कि ये कलयुग का पहरा ही ऐसा है कि एक हाथ से दे एक हाथ से ले, ये सौदा नगदो नगदी है। कि ये कलयुग का बता रहे हैं कि कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। कि एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है, द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला बाप पुण्य का छठा अंश पाता है, प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट पापी, दुष्ट बुद्धि, रस, कवल और खाल बेचने वाला, झूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वैश्यागामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय के लिए देश देश घूमता फिरता महेश्मती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा को गौ का पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान, हवन, जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर यह सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नंदा का दल जल डाला। उसके बाद यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पाश से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उनको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि हे महाराज, कि यह घोर पापी है, इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुद्गरों से मार मार कर कुंभी बाग नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कढ़ाव में डालते हुए उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया, क्योंकि उसने कार्तिक मास की कथा का फल उसे मिल रहा है। चाहे उसे जाने में किया, अनजाने में किया, जैसे भी किया, तो उसका किया हुआ कर्म उसे मिल रहा है। तो ऐसा ही किया, परंतु कड़ाह में डालते ही उबलता हुआ तेल क्या हो गया? ठंडा हो गया, शीतल। दूतों ने जब यह बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना धनेश्वर, इतना पापी होते हुए भी कि इसका इतना ऊंचा कर्म कैसे बन गया। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी कहने लगे कि हे यमराज,
यह धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वाला सत्संग करके पुण्यवान हो गया है, क्योंकि इसने कार्तिक मास में व्रत भी किया और सत्संग क्या पुण्य भी लिया। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ में छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ने ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन्य यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। कि चाहे हम भगवान का नाम उल्टा जपते हैं या सीधा जपते हैं, जैसे जपते हैं, लेकिन हमारा वो कर्म बन जाता है। तो अगर हम सही मायने में भगवान के बनकर रहे, श्रद्धा और भावना से सब कुछ करें, तो उसका हमें कितना फल मिलेगा। कभी हम बैठकर विचार नहीं करते, सोचते नहीं कि कभी सोचा है इंसान की इस दुनिया में क्यों आया है, कि यह कर्म जो तूने सिला उनका ही पाना है। अरे खुदा ने भेजा है तुझको यहाँ पर नेक बनने को, मगर चालाक बन के तूने उसको बेच खाया है। कि हम इस संसार के अंदर रहकर तो बड़ी चालाकी से कर्म को करते हैं। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित होता है वह सुखा, और जो कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। कि जो कार्तिक मास के व्रत को श्रद्धा और भावना से पढ़ता है, सुनता है, करता है, तो उसके दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप भी नाश हो जाते हैं। कि जो इस कार्तिक मास में व्रत करता है और कथा को सुनता है, कि दोनों के पाप क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो सत्संग में आने से हमें कितने लाभ हैं, कितने फायदे हैं। तो इसलिए हमें सत्संग में हम रोज आए। सत्संग को जितना हम सुनेंगे, संतों महापुरुषों के संग में आएंगे, तो उतना ही हमारा लोक भी संवरेगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो कार्तिक भगवान की जय।